नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने 2 BHK फ्लोर प्लान के लिए 6 बाय 6 फीट का क्वीन साइज मॉडर्न बेड। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों इस मॉडल को बनाने से पहले मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ जिसके रेफरेंस से मैं इस टाइप का बेड क्रिएट करने वाला हूँ। ये है हमारा 6 बाय 6 फीट का क्वीन साइज मॉडर्न बेड। और अगर इसकी और डिटेलिंग की बात करें तो इसके अंदर हम स्टोरेज भी दिखाने वाले हैं और वो स्टोरेज कुछ इस टाइप की होने वाली है। इससे बेनिफिट तो ये रहेगा कि विंटर सीजन के लिए या समर सीजन के लिए जो हमारे एक्स्ट्रा क्लोथ होते हैं या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह, वो सारे स्टोरेज के लिए हम बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली इंडियन घरों के अंदर तो इस टाइप की स्टोरेज रखी ही जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम क्रिएट करेंगे। साथ के साथ आपको मॉडलिंग का एक न्यू मेथड मैं बताऊंगा। तो इस बेड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे टॉप पर एक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे और हाइट, इसका जो साइज है वो हम इंचेस के अंदर भी रख सकते हैं या फीट के अंदर भी रख सकते हैं, मैटर नहीं करता है क्योंकि सिंबल हम इंचेस का भी देख सकते हैं और फीट का भी। तो यहाँ पे 6 बाय 6 फीट हम रखेंगे 72 बाय 72 इंचेस और इसकी हाइट हम रखने वाले हैं 1.5 फीट, क्योंकि ज्यादातर जो मॉडर्न बेड है वो ज्यादा हाइट गेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 फीट के अकॉर्डिंग 18 इंचेस इसकी हाइट रखने वाला हूँ। तो ये साइज हमने दे दिया है। इसके अलावा इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे और नीचे जो एक्स वाई जेड की पोजीशन है उसे हम 0 कर देंगे। अब इस बॉक्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज के लिए हम कुछ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो स्टोरेज के कैबिन के लिए हम सेगमेंट पहले से ही लेकर चलेंगे। इसके लिए यहाँ पर विड्थ सेगमेंट 1 2 3 इतने विड्थ सेगमेंट यहाँ पे ठीक है। तो टोटल 4 सेगमेंट हमने विड्थ में दे दिए। एक सेगमेंट मैं लेंथ के अंदर दे देता हूँ, इतना हमारे लिए काफी है। राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देंगे। तो एडिटेबल पॉली करने के बाद क्या होगा कि आपकी ये जो लेंथ और विड्थ की प्रॉपर्टीज देन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज अब शो नहीं करने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉलीगन का इस्तेमाल करना है और टॉप के सभी पॉलीगन्स आपने सिलेक्ट करने हैं। तो आप चाहो तो फ्रंट से ड्रैग करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देन साइड के भी पॉलीगन्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप ऑल्ट का इस्तेमाल करके नीचे के पॉलीगन्स को डीसिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन के हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं, विंडो/क्रॉसिंग। विंडो का मतलब ये है कि अभी अगर मैं क्लिक करके रखूंगा तो ये हमारा विंडो पार्ट हो गया, और अगर मैंने दोबारा क्लिक करा तो ये क्रॉसिंग पार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक पॉलीगन के छोटे से कॉर्नर को भी आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा पॉलीगन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन विंडो के अंदर क्या होता है, विंडो के अंदर जब तक आप पूरा का पूरा सिलेक्शन उस पॉलीगन को नहीं देते तब तक आपके उस पॉलीगन का सिलेक्शन नहीं क्रिएट होएगा। जैसे कि मैं आप दिखा देता हूँ, क्रॉसिंग की जगह पे यहाँ पे विंडो कर देता हूँ और टॉप से अब मैं सेम वैसे ही ड्रैग करूंगा जैसे पहले ड्रैग करा था। तो पहले क्या हुआ था कि नीचे का भी सिलेक्शन बन गया था लेकिन अब नहीं क्रिएट हुआ है। तो ये ऑप्शंस आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा इंसर्ट। इंसर्ट के इस बटन पे क्लिक करना है और इसकी अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। जैसे कि अगर आपको इस बेड का जो फ्रेम है वो 2 इंचेस मोटा रखना है, जो कि काफी मोटा साइज होता है, अगर आप वो साइज रखना चाहते हो तो वो साइज भी बेटर रहेगा। बाकी 1 इंच साइज भी काफी होता है एक बेड के फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे 1 इंच साइज मैंने दे दिया है, देन ओके। और इसके बाद दोबारा से इसे हम ऑप्शन में जाके करेंगे एक्सट्रूड। इस बार जो एक्सट्रूड की अमाउंट होगी टोटल इस बॉक्स की हाइट के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। जैसे कि 18 इंचेस हमने इसकी हाइट दी थी, तो इसमें 2 इंचेस हम लेस करके 16 इंचेस माइनस में इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ पे -16 में कर देता हूँ, तो ये बॉक्स हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। लेकिन अभी नीचे के बेस के साथ बिल्कुल टच नहीं हुआ, 2 इंचेस का इसमें गैप है। तो अब ये सेट होने के बाद हम चले जाएंगे एजेस के अंदर, क्योंकि हमने इसमें कुछ फ्रेम्स भी क्रिएट करने हैं, कुछ पार्टीशंस क्रिएट करनी है, ताकि अलग अलग पार्ट के अंदर हम अलग अलग स्टोरेज को रख सके। तो यहाँ पर एक एक करके आपने इन सभी पार्टीशंस को सिलेक्ट करना है। ध्यान से करना कि कहीं नीचे के पार्ट्स आपके सिलेक्ट ना हो जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर के इन फ्रेम्स को आपने सिलेक्ट करना है मैनुअली। तो यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे चैम्फर। चैम्फर डिसाइड करेगा कि इस फ्रेम की जो मोटाई है वो कितनी रखेंगे। तो यहाँ पे 1 इंचेस का मतलब हो गया 1 इंचेस इनसाइड और आउटसाइड, तो टोटल 2 इंचेस की मोटाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं साइज रखूंगा 0.5 इंचेस, देन ओके। और इसके बाद पॉलीगन का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ मैनुअली आपने इन पार्ट्स को सिलेक्ट करना है, जो कि अंदर के पार्ट्स हैं। जो बड़े फेसेस हैं उनको सिलेक्ट नहीं करना है, मैनुअली सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को सिलेक्ट करना है
और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसे कर देंगे वापस से एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड की अमाउंट इसमें आपने 2 इंचेस और कम रख देनी है। जैसे कि यहाँ पे 16 इंचेस मैं माइनस में लेकर गया था, तो 14 इंचेस यहाँ पे प्लस में लेकर जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 इंचेस का अब दोबारा से हमें गैप मिल चुका है। देन यहाँ पे एडिटेबल पॉली ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा ये जो बेड है वो जमीन से बिल्कुल टच हो रहा है। मॉडर्न बेड के अंदर मोस्टली यही आपको चीज देखने को मिलेगी कि या तो इसके जो पाए हैं, फुटर है, वो बहुत ही सिंपल होंगे या फिर फुटर होंगे ही नहीं, बिल्कुल ही जमीन से टच हुए हुए ये बॉक्सेस होंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड भी एक फ्रेम बनाएंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे के भी सभी पॉलीगन्स को हम यहाँ पर विंडो का इस्तेमाल करके नीचे के जो पॉलीगन है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब इससे पहले तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ जैसे सेम ऊपर करा था। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट, इसका साइज भी 1 इंचेस ही रहेगा। ओके, और अब इसके बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे 1 इंचेस अंदर की साइड। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड में चले जाता हूँ और अमाउंट रखूंगा -1। देन ओके, और इसके बाद चले जाते हैं एजेस के अंदर। यहाँ पे मैनुअली आपने इन एजेस को सिलेक्ट करना है कंट्रोल का इस्तेमाल करके। ध्यान रखना इसमें कोई शॉर्टकट आपने इस्तेमाल नहीं करना है। मैनुअली इनको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसे हम कर देंगे चैम्फर। यहाँ पर चैम्फर की अमाउंट 1 इंचेस रहेगी, इसे आपने ध्यान रखना है। देन सेगमेंट अमाउंट 1 रहेगी और ओके करने के बाद आपने जाना है पॉलीगन में, क्योंकि इन पार्ट्स को जिनको हमने चैम्फर करा है इसे हम वापस से नीचे एक्सट्रूड कर देंगे। तो ये एक मोटा और हैवी बेस बन जाएगा जो कि ऊपर बेड के वजन को संभाल सके, क्योंकि सिर्फ फ्रेम के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस बेड का पूरा वजन उठा सके। तो नीचे से क्रश ना हो जाए, इसलिए सेंटर से भी हम इसे वेट दे देंगे। राइट क्लिक करके इसे दोबारा से हम एक्सट्रूड कर देते हैं 1 इंचेस में। ओके, तो कुछ इस टाइप का नीचे का बेस दिखाई देगा आपको फाइन और फिनिशिंग के साथ। और ऊपर भी यहाँ पे पार्टीशंस बन चुकी है जैसे कि मैंने आपको इमेज के अंदर दिखाया था। अब इसके ऊपर के पोर्शन को कवर करने के लिए सिंपल हम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं और स्नैप की हेल्प से अलग से ही मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करूंगा और इसकी हाइट अभी मैनुअली मैंने दे दी है। देन मूव टूल और मॉडिफाई के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जो हाइट है वो 1 इंचेस रहेगी। इसकी विड्थ और लेंथ हम इतनी ही रखने वाले हैं और यहाँ पे जो सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये एक सिंपल बॉक्स रहेगा। अब जरा आप फ्रंट व्यू पर देखोगे तो ये बॉक्स अभी थोड़ा सा हवा में है। हम चाहते हैं कि ये जो नीचे पार्टीशन हमने क्रिएट करी थी, इस पार्टीशन के ऊपर इस बॉक्स को रखा जाए। तो हम इसे 2 इंचेस नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी Z की अमाउंट आ रही है वो है 18 इंचेस, इसे हम कर देते हैं 16 इंचेस। तो ये हमारा यहाँ पर इन पार्टीशंस को कवर करने का जो पोर्शन है वो भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद पीछे जो सपोर्ट वाला पार्ट है उसे हम क्रिएट करेंगे और वो भी क्रिएट करना बहुत आसान है। उसके लिए भी हम पॉलीगन का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बॉक्स पहले क्रिएट करते हैं। एक बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया और हाइट दे दी। यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं रखने वाला हूँ 8 इंचेस। फिलहाल कुछ स्टोरेज के लिए, जैसे कि मैं इमेज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको कम से कम 8 इंचेस का स्पेस तो चाहिए होगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे उतना स्पेस हम दे चुके हैं। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 72, जो कि हमारी 6 फीट विड्थ है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 73 मैं विड्थ दे देता हूँ और हाइट दे देता हूँ इसको 3 फीट तक। तो टोटल 36 इंचेस यहाँ पे हो चुके हैं। अब इसकी पोजीशन कैसे सेट करनी है, पहले तो आप टॉप व्यू पर जाकर यहाँ पे मैनुअली इसकी पोजीशन रख सकते हो। देन उसके बाद नीचे XYZ को देखना है। यहाँ पे X हम 0 कर देंगे, Y हम कर देंगे 40 और Z हम कर देंगे 0। तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। परफेक्टली यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो इसे थोड़ा सा मुझे और एक्सट्रूड करना पड़ेगा या फिर इसकी हाइट ही मैं थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो हमारा नॉर्मली हेडर साइड हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 3 फीट की हाइट दी हुई थी इसे मैं 3.5 फीट कर देता हूँ। इतनी हाइट ठीक रहेगी। इसके अंदर एक पार्टीशन मैं दे देता हूँ यहाँ पर विड्थ के अंदर, और हाइट के अंदर पार्टीशन दे दूंगा एटलीस्ट 4। इतना काफी है सही अमाउंट और सही पोजीशन देने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। देन पॉलीगन के अंदर जाऊंगा, इन दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं इसे इन
इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे इंसर्ट बाय पॉली होना चाहिए, तो एक बारी इस ग्रुप को मैं ऑफ करूंगा तो यहाँ पे आपको दोनों फेसेस अलग अलग इंसर्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये हमारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे इंसर्ट करने के। ओके कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा क्योंकि बीच में जो गैप है वो आपका 2 इंचेस का हो चुका है। आप चाहते हो कि 1 इंचेस का गैप हो, तो मैं यहाँ पर वर्टेक्स के अंदर चले जाऊंगा, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करा और एक्स में जो इसकी पोजीशन है वो -1 आ रही है, इसे मैं कर देता हूँ -0.5 और ऐसे सेम इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ 0.5। तो अब बीच का 1 इंच का गैप यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं पॉलीगन के अंदर चले जाऊंगा और इन दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दूंगा एक्सट्रूड और इसकी जो एक्सट्रूड की अमाउंट है हम 7 इंचेस कर देते हैं। तो अब अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 1 इंचेस का गैप है, लेकिन फिर भी 7 इंचेस की आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल रही है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पीछे के भी पोर्शन को थोड़ा सा हमें सेटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर के इन 2 बॉक्सेस को छोड़ के नीचे का ये जो पोर्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस इस बॉटम के पोर्शन को, और राइट क्लिक करके इसे मैं करूंगा इंसर्ट बाय पॉली नहीं करेंगे, इसे हम ग्रुप ही रखेंगे। तो ग्रुप के अंदर आपको दिखाई देगा कि कुछ इस टाइप से ये इंसर्ट हो रहा है, इसकी अमाउंट 1 ही रहेगी और ओके। देन इसके बाद इसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर अंदर की साइड। अंदर की साइड अभी जो एक्सट्रूड हुआ है वो -8 इंचेस है, मैं इसे -7 कर देता हूँ क्योंकि 8 इंच बिल्कुल ही आगे फ्रंट की साइड पहुंच जाएगा, तो वो हम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जरा लेफ्ट व्यू से देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से ये जो पोर्शन है वो एक्सट्रूड हुआ है, तो हम चाहे तो इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं ताकि ये सिमिलर लगे बाकी पॉलीगन और फेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसके अलावा जो पोर्शन ज्यादा आगे तक मूव हो चुका है, एक्सट्रूड हो चुका है, उसे आप एडजस्ट करने के लिए वापस पीछे भी लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेगमेंट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और वो अगर आप करेक्ट कर दोगे तो आपका जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए सिंपल इस पॉलीगन को तो हम रहने देते हैं, बाकी ये जो 2 एजेस हैं जो कि अभी मैंने बाहर की साइड निकाले, ऊपर के इन दोनों एजेस को और उसके बाद उसके नीचे के इन 2 एजेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो कि मैंने मूव करके बाहर निकाला था। इसे मैं कंट्रोल बैकस्पेस कर दूंगा ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो हट जाए। ऐसे ही लेफ्ट और राइट के अंदर जो एक्स्ट्रा सेगमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसे भी कंट्रोल बैकस्पेस की हेल्प से हटा देंगे। तो यहाँ पे सफाई से हम इस पैनल को सेट कर चुके हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/2 फीट तक की हाइट का गद्दा हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर चले जाते हैं। देन अलग से ही मैं यहाँ पे चैम्फर बॉक्स का इस्तेमाल करके इस बेस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 72, विड्थ इसकी 72 और हाइट इसकी 6 इंचेस। देन जो इसमें चैम्फर अमाउंट आपने देनी है वो हम देंगे 1.5 इंचेस, यहाँ पे ठीक रहता है। अब मैनुअली आप इसे मूव करके ऊपर सेट कर सकते हो और उसके बाद जब इसकी ऑलमोस्ट अमाउंट आपको पता चल जाए तो यहाँ पे सिंपली आप 0 टैब 17, ये इनकी पोजीशन मुझे परफेक्टली पता चल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने सेट कर दिया। तो इस पूरे को मैं फिलहाल के लिए अभी कोई टेम्पररी कलर दे देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं फिलहाल के लिए व्हाइट कलर दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिखाई दे। तो ये हमारा फुली डिटेल्ड बेड बन चुका है, जिसे बाद में अगर हम ओपन करके अंदर स्टोरेज भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, और रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तो आप स्टार्टिंग का जो एक्सट्रूड का पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हो, तो आपका मॉडल और भी हल्का और लाइट बनेगा। ये तो मैंने इस पर्पस के लिए बनाया है कि आगे अगर मैं किसी और मॉडल के अंदर फुली डिटेल्ड दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकूं। तो मुझे यकीन है कि आपको पिछले अलमारी के मेथड और ये एडिटेबल पॉली का, ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा मेथड आपको इजी लगा और कौन सा मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और इसके अलावा अगर आपको इस मॉडल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पर उसका आंसर देने की। देन आपके जैसे जितने भी लोग हैं जो 3D Max सीख रहे हैं, आप उनको इन वीडियोस को फॉरवर्ड जरूर करें, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। देन आप अपने जैसे और भी बाकी दोस्तों की हेल्प कर पाओगे। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में सेम सॉफ्टवेयर के साथ।